दोस्त कभी कभी एक सिंगल सी फाइटर भी एक विलन के लिए काफी नहीं होते हैं और फिर टीम वर्क ही काम आता है। स्वागत है आपका दोस्त स्क्रीन पॉइंट में और आज हम बात करेंगे ड्रैगन बॉल में 10 स्ट्रॉन्गेस्ट विलन के बारे में जिनको की टीम वर्क से हराया गया था। दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इस रिलेटेड कोई वीडियो आप नहीं कर सके। दोस्तों हर एक फाइट में गोकू इमेजिन करना बहुत ही आसान है और ऑब्वियसली हर फाइट में गोकू मैटर भी करता है क्योंकि सीरीज के दौरान वो बहुत सारे विलन्स को डिफीट कर चुका है। लेकिन ये ड्रैगन बॉल ही है जिसमें हमें सिर्फ सोलो फाइट ही देखने को नहीं मिलता, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 कैरेक्टर से हार या जीत का फैसला हो जाए। कभी कभी दोस्तों एनिमीज इतने पावरफुल होते हैं कि उनको एक ही कैरेक्टर के द्वारा डिफीट नहीं किया जा सकता है, लेकिन टीम वर्क से उसको जरूर डिफीट किया जाता है। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि ड्रैगन बॉल में ऐसे कौन कौन से स्ट्रॉन्गेस्ट विलन रहे हैं जिनको की टीम वर्क से हराया जा चुका है? अगर नहीं पता है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, रेडिट को हराने के लिए गोकू और पिकोलो दोनों लगे थे। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो रेडिट का एफरेंस बहुत ही पहले हो गया था। उस समय दोस्तों रेडिट इतना पावरफुल था कि गोकू अकेले उसको हराने में सक्षम नहीं रहा था। उस समय रेडिट का पावर लेवल 1200 था, जबकि दोस्तों गोकू का पावर लेवल लगभग 400 के आसपास था। एक तरफ से देखा जाए तो रेडिट उस समय गोकू के मुकाबले 3 गुना ज्यादा पावरफुल था। इसकी वजह से दोस्तों रेडिट को हराने के लिए गोकू को पिकोलो का साथ लेना पड़ा था। जहां पर दोस्तों इस दौरान रेडिट को हराने के लिए बहुत ही परेशानी हुआ था, पर दोस्तों कैसे भी करके रेडिट को डिफीट कर दिया गया था। नंबर 9 पे आता है गुल्डो। गोहन और क्लीन को रोक लिया था लेकिन वेजिटा से नहीं बच पाया था। दोस्तों गुल्डो गिनू फोर्स का एक मेंबर था और उसका लोएस्ट पावर लेवल भी था, यानी कि दोस्तों इसका 10,000 पावर लेवल था। लेकिन दोस्तों इसके पास अच्छा स्पेशल एबिलिटी भी था। गुल्डो टाइम को रोक सकता था जब तक वो सांस को रोक पाए। यही टाइम रोकने की वजह से दोस्तों गुल्डो गोहन और क्लीन को बार बार डिस्ट्रैक्ट कर दे रहा था और फिर गोहन और क्लीन भी इसका कुछ डैमेज नहीं कर पा रहे थे। इसी की वजह से दोस्तों वेजिटा इन दोनों के टीम में ज्वाइन हो जाता है और फिर जाके दोस्तों गुल्डो को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। जब गुल्डो डिस्ट्रैक्ट हो गया था तब दोस्तों वेजिटा मौका देख के उसको मार देता है। यहाँ पर वेजिटा एकदम सही मौके का तलाश में था और ये कमी को पूरा कर दिए थे अपना गोहन और क्लीन। नंबर 8 पे आता है दोस्तों गोकू और सारे जी फाइटर्स वेजिटा को हराने में लगे थे। दोस्तों क्या आपको याद है कि वेजिटा एक बार ग्रेट एप ट्रांसफॉर्मेशन में आ गया था और उस दौरान ये बहुत ही ज्यादा तबाही मचाया था। उससे पहले गोकू वेजिटा से ही अकेले में फाइट किया था और गोकू जीत भी गया था, लेकिन गोकू अपना सारा स्ट्रेंथ को उधर ही खत्म कर दिया था। फिर दोस्तों वेजिटा अपने ग्रेट एप फॉर्म में आ गया था। वेजिटा को हराने के लिए उस दौरान सारे जी फाइटर्स अपना इफर्ट लगा रहे थे, पर दोस्तों वहां पर कुछ बात नहीं बन पा रहा था। तभी याजरो भी पीछे से आया था और वेजिटा का पूंछ को काट दिया था, जिससे कि वेजिटा फिर न्यूट्रलाइज फॉर्म में आ गया था। यहाँ पर दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि दोस्तों यहाँ पर गोहन भी अपने ग्रेट जायंट एप फॉर्म में आ गया था। साथ में दोस्तों क्लीन भी बाकी का बचा हुआ स्पीड बॉम्ब का एनर्जी वेजिटा की तरफ फीस देता है, लेकिन दोस्तों वेजिटा अटैक को डॉज कर देता है। फिर दोस्तों गोहन वही एनर्जी को फिर से वेजिटा के पास रिटर्न कर दिया था। उस दौरान दोस्तों वेजिटा को डिफीट करने के लिए गजब का टीम इफेक्ट लगाया गया था। नंबर 7 पे आता है कैप्टन गिनू। गोकू का बॉडी को ले गया था और वापस लाने के लिए सभी एक साथ काम किए थे। दोस्तों पावर के लेवल में तो कैप्टन गिनू गोकू के बराबरी का नहीं था, क्योंकि दोस्तों गोकू कायोकेन के जरिए पावर लेवल को मल्टीप्लाई करना चाहता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कैप्टन गिनू सिंपली गोकू का बॉडी इंजर होने के बाद चुरा लिया था। यहाँ पर गोकू के बॉडी के साथ कैप्टन गिनू बहुत ही खतरनाक साबित हो गया था, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि गोकू के फुल पावर को कैसे इस्तेमाल करना है, यानी कि यूटिलाइज करना है। तभी गोहन और क्लीन कैप्टन गिनू के साथ फाइट कर रहे थे क्योंकि दोस्तों वो चुराई हुआ बॉडी को वापस लाया जा सके। वेजिटा इतना पावरफुल था कि वो कैप्टन गिनू को हरा दे और वो डिफीट कर भी दिया था। फिर गोकू का बॉडी भी दोस्तों वापस आ जाता है और कैप्टन गिनू को एक कमजोर वाले फॉर्म में ट्रैप कर दिया जाता है। नंबर 6 पे आता है दोस्तों सेल को हराने के लिए गोहन के साथ साथ गोकू और वेजिटा का योगदान। दोस्तों में पता है कि सेल जब तक फाइनल फॉर्म में नहीं पहुंचा था तब तक दोस्तों वो बहुत बार डिफीट हो चुका था। यहाँ पर सेल ये प्रूव करना चाहता था कि वो अर्थ का सबसे पावरफुल फाइटर है, लेकिन दोस्तों जब उसका सामना सुपर सैयन 2 गोहन से हुआ था तब जाके दोस्तों उसको अपने पावर का लिमिट पता चला था। लेकिन इसके बाद सेल अपना सुपर परफेक्ट फॉर्म में आ गया था। इसी की वजह से गोहन को फिर अपने पिता यानी कि गोकू के साथ मिलके कामेहामेहा वेव को यूज करना पड़ा था क्योंकि वो सेल को रोक सके, लेकिन सेल के लिए इतना भी पावर काफी नहीं था। फिर दोस्तों वेजिटा सेल को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके ऊपर अटैक किया था, जिसकी वजह से फिर गोहन सेल को फाइनली फिनिश कर दिया था।
नंबर 5 पे आता है गोकू जब तक स्पीड बॉम्ब को रेडी कर रहा था तब तक दोस्तों वेजिटा बू के साथ लड़ रहा था। दोस्तों जैसे कि सेल अपने अलग अलग फॉर्म में आया था वैसे ही दोस्तों माजिन बू भी अपने कई सारे फॉर्म में आया था। पहले वो इविल बू में आया, फिर जाके दोस्तों किड बू में आया और फिर बाद में सुपर बू में आया। बू से ये दोनों यानी कि दोस्तों वेजिटा और गोकू दोनों ही फाइट कर रहे थे, लेकिन बू डिफीट होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी फिर गोकू एक बड़ा सा स्पीड बॉम्ब को रेडी करने के लिए एनर्जी जमा कर रहा था। तब तक दोस्तों वेजिटा बू से अकेले फाइट कर रहा था, क्योंकि वेजिटा बू को अपने साथ उलझा के रखे और गोकू को डिस्टर्ब ना करे। यहाँ तक कि दोस्तों हरक्यूलिस भी एनर्जी जमा करने में हेल्प किया था। बाद में दोस्तों फिर उसी सेम बड़े स्पीड बॉम्ब के जरिए बू को खत्म कर दिया गया था। नंबर 4 पे आता है फ्रीजा के खिलाफ गोकू और वेजिटा। दोस्तों जब फ्रीजा अपने लाइफ से वापस आया था तब उसके पास एकदम से नया फॉर्म था। यहाँ पर फ्रीजा बस कुछ ही महीना ट्रेनिंग करके अपने आप को इस लेवल में ले आता है कि वो अपने गोल्डन ए फॉर्म को अचीव कर लिया था, जो कि दोस्तों सुपर सैयन ब्लू से भी ज्यादा पावरफुल था। पहले में गोकू फ्रीजा के खिलाफ लड़ रहा था और जब गोकू हारने जैसा हो गया था तब दोस्तों वेजिटा भी इस फाइट में जुड़ गया था। फिर भी दोस्तों फ्रीजा पूरी तरीके से डिफीट नहीं हुआ था। शुक्र है दोस्तों विश का, जो कि आके टाइम को थोड़ा रिवाइंड कर दिया था, जिसकी वजह से दोस्तों गोकू फ्रीजा के ऊपर कामेहामेहा फायर कर दिया था और फिर जाके वो डिफीट हो गया था। नंबर 3 पे आता है एनिलासा को यूनिवर्स 7 का सभी मेंबर्स मिलकर डिफीट किए थे। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो एनिलासा यूनिवर्स 3 का एक सीक्रेट वेपन था। एनिलासा रोबोटिक वॉरियर का एक कलेक्शन था, क्योंकि उसको मर्ज करके बनाया गया था। यूनिवर्स 7 के मेंबर्स भी इसके सामने कम पड़ जा रहे थे। यूनिवर्स 7 के मेंबर्स एनिलासा से सोलो लड़ने के वजह सब मिलके लड़े थे और उस दौरान एक कंबाइंड बीम अटैक को रिलीज किया गया था। लेकिन दोस्तों एनिलासा के लिए ये भी काफी नहीं था। लेकिन दोस्तों अंत में एंड्रॉइड 18 एंड्रॉइड 17 को पुश करने के लिए खुद को एलिमिनेट कर दिया था और फिर एंड्रॉइड 17 पूरा अंदर जाके रश कर दिया था और इसके वजह से एनिलासा का मेन पार्ट खराब हुआ और फिर जाके दोस्तों उसको डिफीट किया गया था। नंबर 2 पे आता है जिरन के खिलाफ गोकू, फ्रीजा और एंड्रॉइड 17। दोस्तों जिरन कोई भी सिचुएशन से पार पाने वाला कैरेक्टर नहीं है। जिरन एक बहुत ही खतरनाक पावरफुल वेयरहाउस है और गोकू इसको अपने अल्ट्रा इंस्टेंट से डिफीट कर दिया था। लेकिन दोस्तों जिरन पूरी तरीके से डिफीट नहीं हुआ था। लास्ट में गोकू को अपने पिछले एनिमीज फ्रीजा और एंड्रॉइड 17 के साथ मिलकर जिरन का सामना करना पड़ा था। इस दौरान एक एपिक मोमेंट क्रिएट हो चुका था कि गोकू और फ्रीजा यूनिवर्स 7 के लिए साथ में जिरन के खिलाफ लड़ रहे थे। टूर्नामेंट ऑफ पावर के लास्ट में तीनों में से गोकू और फ्रीजा आउट हो जाते हैं और रिंग में बस एंड्रॉइड 17 ही बचता है और तो दोस्तों लास्ट में जिरन भी नहीं बचता है और टूर्नामेंट फिनिश हो गया था। आखिरकार दोस्तों यूनिवर्स 7 का जीत हुआ था। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे आता है एनी गैस। जी हाँ दोस्तों, ब्रॉली इतना पावरफुल था कि उसको बस गोकू और वेजिटा का फ्यूजन रोक पाया था। दोस्तों ब्रॉली जब अर्थ में आया था तब गोकू और वेजिटा दोनों ही यही सोचे थे कि वो दोनों सोलो फाइट ही इसके साथ करेंगे। लेकिन जब ये दोनों ब्रॉली से फाइट किए थे तब उनको पता चला था कि वो दोनों ब्रॉली से लड़के बहुत ही ओवर हो चुके हैं। तब दोस्तों गोकू और वेजिटा दोनों ही टेलीपोर्ट होके पिकोलो के पास गए थे और फाइट में ब्रॉली के सामने फ्रीजा को छोड़ दिया गया था। इसके बाद फ्रीजा ही ब्रॉली का सामना कर रहा था। वहाँ गोकू और वेजिटा पिकोलो के पास जाके फ्यूज हो गए थे और फिर वो दोनों मिलके गोजिटा बन जाते हैं। इसके बाद दोस्तों इन दोनों का फ्यूजन ब्रॉली को एकदम से रोक दिया था। तो दोस्तों यही था ड्रैगन बॉल में द स्ट्रॉन्गेस्ट विलन के बारे में, जिनको कि दोस्तों टीम वर्क से हराया गया था। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा, मैंने कोई चीज मिस कर दिया क्या, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नई वीडियोस में।